क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल के ऊपर कि जो रिलेशनल मॉडल है वो क्या है, उसकी बेस क्या है, उसमें हम जो डाटा है वो किस फॉर्म में सेव करते हैं और वो जो फॉर्म है उसकी जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। यानी कि ये एक स्टेप है जो कि हम डेटाबेस की तरफ डेटाबेस को डिज़ाइन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो रिलेशनल डेटाबेस है उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो की कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है और इसके जो की कंपोनेंट है वो क्या है। जो बेसिकली आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डाटा स्टोर करता है, ठीक है। और स्टोर करने के लिए ये क्या यूज़ करेगा, एक टेबल यूज़ करेगा। तो ऐसी तमाम के तमाम डेटाबेस जो कि डेटाबेस सेव करने के लिए किसी टेबल को यूज़ करें तो उस डेटाबेस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस है। उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका मेन एम क्या है, बेसिकली इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का या कोई भी डेटाबेस सिस्टम का जब हम डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं तो इसका एम क्या होता है कि हम इसमें डाटा इजीली सेव कर सकें, इजीली स्टोर कर सकें और जब हमें ज़रूरत हो हम उसी वक्त उसको रिट्रीव कर सकें। लेकिन जब हम डाटा टेबल की फॉर्म में सेव करते हैं तो बाकी जितने भी मॉडल हैं उनकी निस्बत इसमें डाटा सेव करना, डाटा स्टोर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और इसमें हम अपनी नीड्स के मुताबिक डाटा फैच आउट भी कर सकते हैं। डेटाबेस जो है आपकी रिलेशनल डेटाबेस है, ये डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम डिफरेंट टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल्स को हम फिर डिफरेंट कीज़ की मदद से आपस में कनेक्ट करते हैं। अब कीज़ क्या होते हैं इसके ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर मैं दूंगा जिसमें हम डिफरेंट कीज़ के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसी भी रिलेशन के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर जो कि रिलेशनल डेटाबेस होगा उसके अंदर जो कीज़ हैं, कीज़ एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे वर्कआउट करती हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि डिफरेंट टेबल्स, जो इसका मैं अगर आपको थीम बताऊं तो समझ जाइएगा कि एक ऐसी डेटाबेस जिसमें डिफरेंट टेबल्स हम क्रिएट करते हैं और उसमें हम डिफरेंट किस्म का डाटा सेव करते हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जो टेबल्स होते हैं वो लॉजिकली आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ऐसी डेटाबेस को हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे RDMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट असेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, सिस बेस है, IBM DB2 है, ओरेकल है, इंग्रेस है और माई एसक्यूएल है। ये डिफरेंट डेटाबेस हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं और अपना डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में सेव कर रही होती हैं। आप इनमें से कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डेटाबेस है जो कि बहुत बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं वो ओरेकल है। और जो मिड टर्म मीन कि जो कि छोटी और नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो मोस्टली माई एसक्यूएल को यूज़ करती हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करके अपना डाटा सेव कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फेसबुक की या व्हाट्सएप की या जो आपकी जैज़ है या बहुत सी कंपनी हैं जिनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ओरेकल को प्रेफर करती हैं क्योंकि ओरेकल के अंदर बहुत से ऐसे जो फंक्शन है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि बल्क ऑफ डाटा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप अपनी नीड्स के मुताबिक इनमें से कोई भी डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। जब हम डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम बहुत ज़्यादा कुछ लफ्ज़ बार बार रिपीट करेंगे, कुछ जो है टर्मिनोलॉजी हम रिपीट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो है आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया
कि जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसमें क्या होता है कि हम टेबल सेव करते हैं, और टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स जो कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं किस फॉर्म में, रोज और कॉलम में। तो बेसिकली किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर जो एक टेबल होगा उसको आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक रिलेशन है। और यहाँ पे एक बात मैं पॉइंट आउट करता जाऊँ कि रिलेशन और रिलेशनशिप ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने इन दोनों को कंबाइन नहीं करना। रिलेशनशिप क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है, और रिलेशन क्या होगा, आपका एक टेबल होगा। अच्छा, किसी भी जो टेबल है उसके अंदर मल्टीपल जो रोज़ हो सकती हैं, और हर रोज़ के अंदर आप डिफरेंट किस्म का जो डाटा है वो सेव कर सकते हैं। और एक और बात भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट रोज़ हो सकती हैं जो कि सेम डाटा कैप्चर कर रही हों, यानी कि कुछ रोज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें जो आपका डाटा वो डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं ट्रू रिलेशन की बात करूं तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें डुप्लीकेट रोज़ ना नहीं होगी उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रू रिलेशन है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो एक अच्छा रिलेशन होता है उसमें डाटा डुप्लीकेट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखें एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। इसको मैंने एक को नाम दिया रोल नंबर, एक को नाम दिया नेम, और एक को नाम दिया क्लास। और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रोज है। 1 अली एंड बी एस सी, 2 जो है रोल नंबर वो अहमद का है, वो ADP CS से बिलोंग करता है, और जो 3 है वो रज़ा है और उसका वो BSCB से ही भी बिलोंग करता है। अब ये क्या है, ये एक रिलेशन है जिसमें मैंने अपना डाटा रोज और कॉलम में डिफाइन किया है। तो आप इसको क्या बोलोगे, रिलेशन या फिर टेबल बोलोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टपल पे। अब टपल क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल एंट्री इन अ टेबल। किसी भी टेबल के अंदर एक जो सिंगल एंट्री होती है उसको हम टपल या रिकॉर्ड या रो बोल रहे होते हैं। बेसिकली एक जो टपल होती है वो एक टेबल के अंदर एक स्पेसिफिक जो टाइप ऑफ डाटा को शो कर रही होती है, यहाँ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा को शो कर रही होती है। जैसा कि यहाँ पे टेबल के अंदर अगर मैं रो नंबर 1 की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे 1 अली एंड BSC लिखा हुआ है। अब ये क्या कर रही है कि ये एक अली स्टूडेंट है, उसके नेम को, उसके रोल नंबर को और उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसीलिए मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि टपल क्या है, कि टपल बेसिकली सेट ऑफ रिलेटेड डाटा को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जब अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो के अंदर जो अहमद है जो है वो क्या है, वो भी एक सेट ऑफ रिलेटेड डाटा ही है ना, जिसमें अहमद का जो रोल नंबर क्या है वो 2 है, और उसका नेम अहमद है, और क्लास किससे बिलोंग करता है, ADP CS से। तो इस तरह कोई भी जो डाटा होता है उसके जो सेट होते हैं जो कि आपस में रिलेट हों, तो वो हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर स्पेसिफिक रो में उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉर्डिनैलिटी पे, तो किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी रिलेशन के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो उसकी कार्डिनैलिटी खिलाएगी। अभी मैंने टेबल आपके लोगों के सामने शो किया है, इस टेबल में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, इस टेबल की या इस रिलेशन की जो कार्डिनैलिटी होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स पे, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अब लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से बात की थी कि एट्रीब्यूट्स क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ आप समझ लें कि जो किसी भी जो एंटिटी होती हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जब हम टेबल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी भी जो एक हमारे पास एंटिटी आती है उसका जो रिलेशन उसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम कॉलम की फॉर्म में जब डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। यानी कि अगर इस टेबल में देखें तो अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। तो ये बात याद रखिएगा कि जितने भी आपके रोल नंबर होंगे या जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे आपने उनको टेबल के अंदर उतने ही
कॉलम बना देने हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ तो स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है ना, उसके एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किए रोल नंबर, नेम, क्लास। तो 3 मैंने डिफाइन किए, तो उस रिलेशन के 3 ही कॉलम बनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसी एक दूसरी एंटिटी, फॉर एग्जांपल कार की, कार में सबसे पहले उसका जो मॉडल आ जाता है, ठीक है, और उसका नंबर आ जाता है, और उसके बाद उसका जो कंपनी है, उसके बाद उसका जो कलर आ जाता है। अब इस कार की जो एट्रीब्यूट है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 ही डिफाइन किए हैं। तो जब मैं कार के लिए एक टेबल बनाऊंगा, एक रिलेशन बनाऊंगा, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 4 ही होंगे। यानी कि आप शॉर्ट वर्ड में ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग कोई भी एंटिटी डिसाइड करते हो और फिर उस एंटिटी के एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो, तो जितने उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उतने ही आपने उस टेबल के कॉलम बना लेने हैं, और फिर उसके मतलब जो भी डाटा होगा वो आपने सेव करते जाना है। अब इसमें एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, नेम और क्लास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट डोमेन के ऊपर। ये इसको ध्यान से समझिएगा। एट्रीब्यूट डोमेन क्या होती है? जब भी हम कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी रिलेशन के अंदर डिफाइन करते हैं, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई वैल्यू अपने अंदर सेव करेगा। तो वो जो वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू की रेंज होगी, उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट डोमेन होगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लास की बात करता हूँ। अब ये क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है ना, तो अब इसकी डोमेन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा ये कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैंने अज्यूम किया है कि FSC, BSc, ADBCS और ICOM ही करवाते हैं। तो अब FSC, BSc, ADBCS, ICOM क्या है, ये रेंज है। इनके अलावा आप कोई भी वैल्यू क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पुट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स ये क्या हुए, फिर एट्रीब्यूट्स के डोमेन हो जाएंगे। यानी एक पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के लिए पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो रेंज होगी, उसको आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एट्रीब्यूट्स डोमेन है। होप सो एट्रीब्यूट डोमेन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री पे। तो किसी भी रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी डिग्री खिलाएंगे। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अगर किसी भी टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 10 है, तो इट मीन्स उसकी डिग्री क्या होगी, 10 होगी। अब बात करते हैं रिलेशन स्कीमा पे। अब रिलेशन स्कीमा क्या होता है? बेसिकली रिलेशन स्कीमा डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी रिलेशन के स्ट्रक्चर को। सबसे पहली बात कि उसके जो जो उस रिलेशन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको डिफाइन करेगा। सेकंड वन, उसके नेम को डिफाइन करेगा। और थर्ड वन, उसके जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन, उसके जो एट्रीब्यूट होंगे और उनके जो नेम होंगे और उनकी आगे जो टाइप्स होंगी उनको डिफाइन करेगा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और एक जो एट्रीब्यूट है उसकी मल्टीपल जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस की हुई है। तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी रिलेशन का स्कीमा डिफाइन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके नेम को डिफाइन करेंगे, और उसके अंदर यूज़ होने वाले कॉलम या एट्रीब्यूट्स, फिर उनकी जो टाइप्स हैं, फिर उनके जो नेम्स हैं, वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तभी जाके हमारा जो रिलेशन जो स्कीम है वो कंसिडर होगा, वो क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन की के ऊपर। जब हम रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं या रिलेशन डेटाबेस की बात करते हैं, तो उसमें जो कीज़ हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। अब कीज़ क्या होती हैं? बेसिकली कोई भी रिलेशन के अंदर की क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी टेबल के अंदर मौजूद जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और रिलेशन की इज एन एट्रीब्यूट, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रो और टपल इन अ रिलेशन और द टेबल। यानी कोई मेरे पास टेबल है, उसमें मैंने पार्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि यूनिक हो, जो कि डुप्लीकेट ना हो, वो तो किसी दूसरे एक वैल्यू किसी मल्टीपल लोगों को या मल्टीपल रिकॉर्ड को या मल्टीपल रो को असाइन ना की गई हो, तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक रिलेशन की है। जैसे इस टेबल के अंदर
रोल नंबर, नेम एंड क्लास, 3 डोमेन है। अब अगर मैं बात करूं नेम की, अब जो नेम है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स का जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है, और क्लास भी डुप्लीकेट हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोल नंबर की, तो जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आप देखें ना कि आप जो एक रोल नंबर एक कॉलेज के अंदर की मैं बात करूं, तो एक जो रोल नंबर आप किसी को भी असाइन करते हो, तो वो जो रोल नंबर है वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट को असाइन नहीं किया जाता। यानी अगर मैं किसी क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को मैं कॉल करता हूँ उसके रोल नंबर से, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर मैं नेम की बात करता हूँ, फॉर मैं अली की बात करता हूँ, तो अली क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं, तो वो तीनों के तीनों रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह मैं यूनिकली रिकॉर्ड को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हम इस एट्रीब्यूट की तरफ मूव करते हैं जो कि डुप्लीकेट ना हो और वो नल भी ना हो। नल मतलब कि वो उसमें वैल्यू जो है वो मौजूद ना हो, यानी कि अगर किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू मौजूद ना हो तो हम उसे बोलते हैं ये नल है, तो वो उसकी वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक रिलेशन की है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर हम जो डिफरेंट कीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे और वो कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं उस पर भी बात करेंगे।